जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। रात के 8 बजे मैं जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के पास अपनी सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी ग्रुप का एक साथी मेरे पास आया और पूछा, भाई ग्रुप में सब ठीक है? मैंने जवाब दिया, सब ठीक है, लेकिन धौला कुआं में एक राइडर की बाइक खराब हो गई है। मैंने उसे बताया कि जब मैं करोल बाग में था तब मेरे पास उसका फ़ोन आया था। मैंने सोचा चलो एक बार फिर फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो अब कहाँ तक पहुँचा। मैंने जब उसे फ़ोन किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, चाचा मैं करोल बाग तक आ गया हूँ, बहुत परेशान हूँ, देख लो कुछ हो सकता है तो। मैं जाने लगा तो मेरे साथी बोले, चाचा रुक जाओ, हम तुम्हें करोल बाग तक की एक राइड ढूंढ कर देते हैं। पर कोई सवारी नहीं मिली। तभी मनीष गुप्ता का दोबारा फ़ोन आया। वह उदासी भरी आवाज़ में बोला, चाचा अब आप आ जाओ, मुझसे गाड़ी आगे नहीं चल रही, मेरी टांगें जवाब दे गई हैं, आपका जो भी बनेगा मैं कर दूंगा। ये सुनते ही मैं तुरंत जहांगीरपुरी से करोल बाग की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर मैं सोच रहा था, यार जहांगीरपुरी से करोल बाग 15 किलोमीटर और फिर नरेला तक 40 किलोमीटर, डॉन कुल 55 किलोमीटर की राइड। आज एक दिन ग्रुप के राइडर के काम आ गया तो कोई बात नहीं। मैं करोल बाग पहुंचकर मनीष को फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो पैदल चलते चलते शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के नीचे पहुंच गया है। मैंने डांटते हुए कहा, यार कम से कम फ़ोन तो कर देता, मैं अभी वहां से जाम से निकल कर आया हूं और अब मुझे वापस जाम में आना पड़ेगा। मैं वहां से जाम काटते हुए शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा। एक बाइक वाले से गेट नंबर 1 का पता पूछकर मैं थोड़ा आगे बढ़ा और मनीष मिल गया। मैंने उससे कहा, देख भाई मेरी गाड़ी की हालत भी ऐसी है, कब खड़ी हो जाएगी कुछ नहीं पता, लेकिन मैं शायद तुझे मना करता तो तुझे ऐसा लगता कि चाचा बहाने कर रहे हैं। चल रस्सी निकाल, इसे बांध और चलो। हमने टोचिंग शुरू की और सोनीपत हाईवे की ओर निकल पड़े। हमने एनआईटी पार किया ही था कि मेरी गाड़ी की चेन उतर गई। मनीष ने चेन चढ़ाई। मैंने उससे कहा, इस हाल में ये ज्यादा दूर नहीं चलेगी, चल कोशिश करते हैं। चेन चढ़ाने के बाद हम थोड़ी दूर चले ही थे कि फिर से चेन टूट गई। हम दोनों हैरान परेशान हाईवे पर खड़े थे। मैंने तुरंत ग्रुप में मदद मांगी पर 8 बंदे ऑनलाइन होने पर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक अरविंद का रिप्लाई आया जिसे मैंने पूरी बात बताई और कहा, तू बहुत दूर है, तू घर पर आराम कर। मैंने मनीष से कहा, भाई तू किसी को फ़ोन करके यहाँ तक बुला ले। उसने किसी को फ़ोन किया। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी और उधर से आलम मेरा जानकार की आवाज़ आई, अरे सैफी चाचा आप कहाँ पर खड़े हो? मैंने आपकी बाइक यहाँ देखी थी। मैंने उसे बताया कि मेरी गाड़ी की चेन टूट गई है। आलम ने पूछा, आप कहाँ पर हो? मैंने कहा, सामने देखो, मैंने हाथ ऊपर कर रखा है। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने कहा, चल तू मेरी गाड़ी को ले चल, इससे पहले इसके घर तक पहुँचाते हैं। थोड़ी देर में मनीष का भी एक साथी आ गया जो उसे टोचिंग करके नरेला उसके घर ले गया और आलम ने मुझे टोचिंग करके नरेला तक पहुंचाया। इस तरह रात 8 बजे जहांगीरपुरी से शुरू हुआ ये संघर्ष रात को 12:30 बजे खत्म हुआ। अगली सुबह मुझे ग्रुप के 2 राइडर्स का फ़ोन आया। एक का नाम था दीपक जो कि मेरे ग्रुप में है। दीपक के घर के पास ही मेरी गाड़ी खराब हुई थी। उसकी बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने उसको फ़ोन नहीं किया था कि वो आराम कर रहा होगा, वरना फ़ोन करता तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती क्योंकि बाइक की दुकान उसके पास में ही थी। दूसरा फ़ोन आया प्रदीप का। वो कहने लगा, चाचा आपको मुझे डायरेक्ट फ़ोन करना चाहिए था, क्योंकि वो भी 4-5 दिन से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसने ग्रुप नहीं देखा था। मैंने नाम सबका धन्यवाद किया और कहा कि ग्रुप में एक दूसरे का ध्यान रखा करो, यही हमारे लिए बेहतर है, वही हमारी पावर है, वही हमारी एकता है। इस रात भले ही ग्रुप ने साथ नहीं दिया, लेकिन 2 अनजान लोगों मनीष और आलम की मदद से यह साबित हो गया कि इंसानियत और दोस्ती आज भी सबसे बड़ी सवारी है। करने गए थे भले को और हो गई ताले को। तुम अगर किसी का भला करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा भी करेगा ज़रूर। ये मेरे साथ में कई बार हुआ है। यह सच्ची कहानी पर आधारित है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा।